समेट लिया। अब ये पृथ्वी जल में घुली, ऐसे नहीं घुलती है, ऊपर से आवाज बंद करते हैं। जब उन्होंने अपने मुंह की आवाज को बंद किया तो ये जितने पहाड़ हैं जो आप तोड़ते हो, ये ऐसे हो जाते हैं बुर बुर जैसे राख, एक क्षण के अंदर। क्षण तो बहुत ज्यादा समय है, उससे भी कम, यानी बिल्कुल भुर 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 ऐसे हो जाता है जब वो आवाज बंद करता। बस ये सारी पृथ्वी एकदम से धड़ से जलमय हो जाती है, पूरा का पूरा जल हो जाएगा। कई एक रेशों को भी कहीं पृथ्वी नहीं रह जाएगी, ना कोई पेड़ रह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, सब बराबर जलमा। ये सब नदी नाले, सब ये तालाब घर, कुछ नहीं, सब बराबर। अब वो कहते हैं कि भाई जल ने पृथ्वी को ऐसे खोल लिया, उसने आवाज बंद कर दी, बस खत्म। ये रात बनी बस एकदम, बस हिलोर हुई। हिलोर तो समुद्र में हो ही नहीं, बस साफ एकदम से उसमें मिल गई, पानी का रूप हो गया। बोलो। अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश। अब यही मतलब यह है कि अग्नि ने जल को सूख लिया, क्योंकि अग्नि के बगैर जल सूख नहीं सकता। ये पांचों तत्व अपने अपने में खिंचेंगे तभी काम बनेगा। तो जल ने पृथ्वी को खोल दिया, अब जल को कौन सोखेगा? अग्नि। जब अग्नि सोख लिया तो कुछ नहीं रहता, सब साफ हो गया। फिर इस अग्नि को वायु अपने में खींचती है, और ये वायु को आकाश में लिया। अब ये पांचों चीजें हैं, यदि यहां तो उठ करके सब आकाश में चला गया, जब उसमें चला, अब खिंचाव हो जाएगा। बोलो। आकाश समाना माया माई, तम रूपा दिखे। कहते हैं कि आकाश का सिमटाव जो है आद्या महाशक्ति जो ऊपर बैठी हुई है, उसने सिमटाव किया, उसको सिमटाव। उसी के साथ ही साथ जैसे ही आकाश सिमटेगा, वैसे ही स्वर्ग, वैसे ही बैकुंठ, जितने भी 14 लोग हैं, वो सब के सब सिमटना शुरू हो जाएगा। तो वहां क्या देर लगती, वहां तो नीचे से ऊपर तक यदि इतला हो जाती है, तो जितनी वहां रुए रहती है वो सब पहले ही सीधी पहले ही समेट ली ऊपर में, और फिर उसके बाद में ये सब बात की सिमटता है सब। तो वो है लिंग तत्व। इंद्रिया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, मन बुद्धि चित्त सब सिमट जाते हैं। बोलो। माया रली ब्रह्म में जाई, शक्ति शिव में गई। कहते हैं कि भाई फिर ये सब जब ये सिमटा हुआ सब माया का, तो उधर शक्ति ने सब समेटा, और शक्ति को समेट लिया निरंजन भगवान ने, जो सहदल कमल में बैठे हुए। ये पूरा का पूरा सिमटा हो गया, कुछ रहने को बचने को नहीं, सब अपने मिला लिया। जितना फैलाव किया था वो सब मिलाते चले गए। अब ये ऊपरी से शब्द बंद हो रहा, वो सब देर नहीं लगेगी, फिर तो धड़ाधड़ काम होगा, क्योंकि उसके सबके कर्ता धर्ता ऊपर बैठे हुए वो महाकुंड में, उस भंवर गुफा में सोम पुरुष बैठे हैं, वो महाकाल पुरुष मत करेंगे, वहां से सटासट काम होगा वहां। बोलो। शिव पहुँचे ओंकार अब ये मझारे। भगवान को ही शिव कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं। कहीं शिव कह दिया, कहीं ये कह दिया, कहीं ईश्वर कह दिया, कहीं खुदा कह दिया, कभी गाठ कह दिया, ये सब सिमटे। इनका पूरा का पूरा लोक जो ब्रह्मांड साफ समेट करके ओंकार ने समेट करके, और बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे बिस्तर रखते हैं, ऐसे। अब देखिए ईश्वर भी समेट गया, उनका सारा लोक भी समेट गया, ये मृत लोक पूरा समेट गया, स्वर्ग और बैकुंठ समेट गया, ब्रह्मा विष्णु महादेव सब सिमट गए, कुछ बचने को नहीं। जब ईश्वरी नहीं बचे तो इन्होंने सबको समझ लिया। अब सुनिए जरा सा। हाँ। सोन किया महा सोन निवास, भमर गुफा महासोन। सुनने 10वां द्वार यानी पार ब्रह्म, उन्होंने ओंकार को समेट लिया, वो ब्रह्म को समेट करके अपने, और ऊपर में जो है भमर गुफा में सोम पुरुष है, महाकाल पुरुष, उन्होंने वो महा पार ब्रह्म को समेट लिया।
और समेट करके एक चटाई की तरह से सबको बना करके अपनी सीमा पर रख लिया। मेल पर समेट करके ऐसे जैसे चटाई समेटते वैसे कुछ नहीं रहता, न वेद न कतेब न जमीन न आत्मा न सूरज न तारे न स्वर्ग न बैकुंठ न 84 न 4 खाने न ये न वो, कुछ नहीं। कोई या पूर्व पश्चिम नदी नाले कुछ नहीं रहते, कोई चीज। अरे भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हुए? तो महात्मा कलयुग में देख रहे हैं। मैं कोई सतयुग की और त्रेता और द्वापर की बात नहीं, तुम्हारे 700 वर्ष के अंदर यानी महात्मा हो, तुम उनसे दूर रहे। तुम जिस काम के लिए आए तुम्हारा कितना सौभाग्य था कि महात्माओं का पदार्पण और तुमको लेने के लिए, और तुम उनसे दूर भगे, सीधे भगे चले जा। तुमने कोई उनके नजदीक पहुंचने का कोई साथ सामान कुछ तैयारी की? जरा वो चले चले इसमें बस है तेरा। तुम कहता चिल्लाता मेरा राज मेरा धन दौलत मेरे बच्चे तेरा। यहाँ क्या चीज तेरी है जब यहाँ ईश्वरी नहीं है तेरा, और यहाँ कोई जमीन और आसमान ही तेरा नहीं, तेरा क्या? इसलिए कहा क्यामत आएगी तो सब रुए बसती जाएगा। और भाई क्यामत आएगी, पर क्यामत कहते हैं महाप्रलय। जब आएगी तो जीवात्मा तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ का आप वर्णन करो तो मतलब ये रात को मूर्छा आएगी। इतनी जीवात्माओं को तकलीफ यहां होती है, तब शरीर छूटता कि ऐसे छूट जाता है? सब भुगतान भोग लेते हैं। वो भुगतान सब 24 घंटे के अंदर जिस तरह से भुगाया जाता है, जिस तरह से रुलाया जाता है, विधि किया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो एक अकथ कहानी है। इसलिए जलमत मरण दूसरा दुख होई, जलमे की और इसकी पीड़ा, तो फिर महाप्रलय की पीड़ा को कौन वर्णन कर सकता? इसलिए यहाँ आपको कुछ है नहीं है, तुम तो परदेश में आकर अज्ञान में बोलते मेरा है। हाँ ठीक है, उसने हमको अपने बंधन में बांधा, उनके नियम के अनुसार चलेंगे तो क्यों? नियम के अनुसार चलो, क्यों बुरा करती? अरे भाई अच्छा करो, बुरा मत करो। फिर वो बुरा भी छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बुरा छोड़ोगे तो फिर अच्छा करोगे, अच्छा भी छोड़ देना तो तुम छुटकारा पा जाओगे। पहले तो बुरा छोड़ो, अच्छा करो, फिर बाद में महात्मा जुक्ति बता दे तो तुम अच्छा भी छोड़ दो, तो न पाप न पुण्य, तो जीव का छुटकारा हो जाएगा, अपने घर की तरफ जाएगा। अब तुम अच्छा समझो ना बुरा समझो, अब इसमें लगे पड़े हुए तुमको कोई आराम मिल रहा? एक भी आराम नहीं। इनमें से जितनी शकल है कोई आराम की नहीं। हमको जो दिखाई दे रही है कोई आराम की शकल नहीं है। सब परेशान, सब दुखी, सब हैरान और सब चिंतित और घबराए हुए कि पता नहीं क्या किस समय हो जाए। अरे भाई तुम अपने घर में जाओगे विश्राम ही मिले, पराए घर में विश्राम नहीं हो सकता। अपना घर स्थिर है, अखंड है, अविचल है, चला माने, और वहां कोई मारे पीटेगा न, वहां कोई काल है, न वहां मृत्यु है, न कोई निकाले। एक बार पहुंच जाओ, आपकी बार पहुंच गए फिर नहीं तो हमेशा नहीं। अब एक बार आ गए हो तब से आए, अभी नहीं पहुंचे, अब आपको ये सब कुछ पता नहीं है। अब महापुरुष चिल्ला रहे और तुम उनसे दूर हो गए तो पता नहीं क्या भोगों में पड़े हो। कौन सा रस मिल गया अभी तक? कोई रस मिल जाता तो ठीक नहीं था, लेकिन रस कुछ नहीं, बस उसी भ्रम में हो। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। बोलो। या तक पारले कभी कभी होई, सत्य लोक का द्वार। अब वो महापुरुष मित्रलोक में आकर के कहते हैं कि भाई वहां प्रलय, वहां तक कभी कभी, यानी महातुंड के नाके तक कभी कभी प्रलय होती है। फिर न मालूम कितनी सदियां, कितने युग बीत जाएंगे, फिर विस्तार होगा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अब लेकिन यह है कि कभी कभी प्रलय तो, महाप्रलय तो आती आएगी, ये तो नहीं कि नहीं आएगी। इसलिए बाकी और प्रलय होती रहती है, और कई किस्म की प्रलय है। एक मतलब नित्य प्रलय होती है, कई किस्म की होती है, वो तो होती है, लेकिन महाप्रलय यही है। क्यामत इसी को कहते हैं। यही क्यामत का समय होता है कि जिस समय कोई बचने वाला नहीं होता है। खुदा भी नहीं बचेगा, रब भी नहीं बचेगा, अल्लाह भी नहीं बचेगा। सबको समाट करके सबको एक तरफ, कुछ नहीं, न बहस रहेगा, न बैकुंठ रहेगा, न यह जमीन, न आत्मा, कुछ नहीं, सब समेट लेगा। इसलिए वो स्थिर है। जो तीनों लोक है, सतलोक और अलग लोक, अगम लोक और अनामी धाम, तो पहले भी था,
वो तो पहले भी वैसा ही, उसमें तो कोई अंतर। ये है तीनों देश एक रस, और उसमें अनामी पुरुष कहते हैं मेरा रूप है, मेरा सत्य रूप है। जो वहां सुरतें आ जाएंगी वो हमारे पास आएगी, जो भी सुरतें सतलोक में पहुंच जाएंगी सब वहां जाती है। वालों को वो में जाएंगे, अगम में भी जाएंगी, अनामी धाम में भी जाएगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं किसी भी तरह की, जो पहुंच जाए। लेकिन उपासना सतरी लोग तक की है, आगे उपासना की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि वहां तो फिर चले जाएंगे। वो तो जो दाखिल हुए वहां जाएंगे, जो भी सूरत दाखिल होगी वह जाएगी। इसलिए सतलोक तक उपासना, तो हमको मालूम नहीं कि उपासना कैसे की जाए। तो महात्मा ऐसा काम करते हैं कि किसी मतलब यह है कि नियम का उल्लंघन नहीं कराते। वो कहते हैं इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इसकी याद करो, इसकी, और चलो इधर, ताकि तुमको किसी तरह का उसके देश का उसके नियम के अनुसार कम से कम वो तो क्षमा हो जाए। उसी के देश के उसी काम से क्षमा करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं और जीव को छुड़ा लेते हैं। वो तो उनके पास युक्ति है। तो बोलो, परले गति आगे नहीं भाई, साते लोक में कभी न जाई। बच्चे बच्चियों, सही बात तो यह है कि उधर परले है और वो सतलोक में न कभी जा सकती न जाएगी। वो तो ऐसी मौज मर्जी से विस्तार किया है कि बाहर निकाल दिया, अब ये उधर नहीं जाएगा हमेशा के लिए, बाहर निकाल दिया तो बाहर ही। इसलिए आप लोग अपने घर में पहुंचो, तैयारी करो और रास्ता बताए। इसलिए रोज कहते हैं कि भाई तुम महीने 2 महीने रोज करो। तो तुम जैसे 2 आंसू गिराते हो लड़के लड़की के लिए, धन दौलत के लिए, इसके लिए रोते और चिल्लाते चीखते हो, ऐसे ही तुम बैठ करके अंदर तो वो देख नहीं रहा। तुम अगर रोज चीखो दरवाजा खुले। वो हम लोग भी कोई ऐसे थोड़ी कि हंस करके पाया, हजरत कंद न पाया जिन पाया तिल रोज, जिन किसी ने भी प्राप्त किया रो करके पाया। हाथी खेले तो मिले तो कौन दो आगे रो, ऐसे नहीं, मालिक रो करके ही मिलता है। सबने आंसू गिराए, बहुत रोए, सब रोए, जितने भी आए जिन्होंने प्राप्त किया सब रोए, बचा कोई भी नहीं मृतलोक में आकर, सब रोए। पहले अपने लिए रोए और जब पहुंच गए तो आपके लिए रोए। इनकी ये दुर्दशा हो रही है, तो अब क्या करें। इसीलिए कहते हैं वो रूप लगे नहीं कोई, जब लग दे उन्हें सहारा, करनी करो मार मन डालो। इंद्रिय रोग द्वारा थोड़ी सी करनी करो, निमित्त मार। दरवाजे में बैठने की करनी करो कि घाट पर तुम हाजिरी दो, जैसे हाजिरी दोगे करनी करो थोड़ा सा, मार मन डालो। जो इंद्रियों के दरवाजों पर मन जो रच लेता, आंख पर, कान पर, जिब्या पर, इंद्री पर, थोड़ा सा उसको रोको और घाट पर बैठा करके सुरक्षा दो, तो जल्दी आपका काम हो जाए। तो आवाज पकड़ में आ जाए, नाम पकड़ लो, शब्द पकड़ लो, बाजा पकड़ लो, जैसे ही पकड़ो वैसे चल पड़ो। वो आवाज पकड़ते ही फौरन खींचेगा, वो फिर रोकने वालों नहीं। उसमें तो ऐसी कशिश है कि जैसे आवाज पकड़ी बस फर्स्ट खींचा। तो घाट पर आवाज सामने आ रही, सीधी धारा टिकी हुई है आंख के सामने। उसके चरण कमल बहुत प्रकाशित स्वरूप है, बहुत सुंदर। वो सीधे आकर के ऐसे चढ़े, जहां धारा रुकी हुई है चरण कमल है, और ये सूरत उससे ऐसे बीच में ये गंदगी जमा, उसकी वजह से आंख और कान बंद। इसकी ये गंदगी साफ हो जाए तो फौरन इससे टच कर जाए, फौरन ऐसे मिल जाए। अब वो गंदगी के लिए महात्मा चाहिए। आपको तो कुछ पता होता नहीं गंदगी कहाँ जमा, उसे मालूम है, वो जानता है गंदगी कहाँ जमा और कैसे साफ होगी। तो उस युक्ति से जो वो बताया वैसे सफाई हो जाने दो, उसको कहोगे आप साफ कर दिए। कुछ हम भी मेहनत करेंगे जो हो सकती है, और को दया कर दीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा। आप कहोगे हम सीधे लेटे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो बच्चा ऐसे होने वाला कुछ नहीं। फिर तो ये जीव बेचारा गड्ढे में गिरा रहे हो उसको चला जाएगा, रोता चिल्लाता रहेगा, और वही तेरे साथ बन जाएगा। तेरे साथ बुद्धि जाएगी, तेरे साथ प्राण जाएंगे, तेरे साथ इंद्रियां जाएंगी, सब चीज तेरे साथ जाएगी। क्योंकि इस मसाले के साथ जो चीजें आपको मिली है वो जब तक उस भंडार में नहीं पहुंच जाएगा तब तक जहां तुम रहेगा वो सब वहां रहेगी तेरे साथ ही। मसाले को इसको आप मिला दीजिए भंडार
सारा हो जाएगा। तो जैसे जब सूरज चढ़ेगी तो अपने अपने भंडार में प्राणों को, बुद्धि को, चित्त को, मन को, सबको अपने अपने भंडार में ले। जब अपने अपने भंडार में चले जाएंगे और ले हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, तब सूरत आजाद हो जाती। ये तो इसके जाल में फंस गई। ऐसे थोड़ी फांस रखा, ऐसे तो आप निकल जाते। उसने बड़ी तरकीबें की, बताने की, फांस लिया। अब आप निकल नहीं सकते हो तो महात्माओं की दया तो चाहिए। सही बात यह है कि लोगों ने 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों को पहचान नहीं पाया, नहीं तो बेसुमार सूरतें निकाल देते, तो उनके पास तक पहुंच जाते, पहुंचे ही नहीं उनके पास। तो इसलिए नारी बच्चे तुमको अमूलक रास्ता, अमूलक धन, अमूलक भेद, अमूलक युक्ति, सीधी साधी कि हम सबको अधिकार मिल रहा कि भजन स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे बच्चियों भी भजन कर सकते, नीचे के नहीं, 12 वर्ष थोड़ा ऊपर जब चेतना आ जाए भजन आराम से, कोई मुश्किल नहीं, और निकल जाओ। अब न करो तुम, इसी में फंसे रह जाओ तो तेरा यहाँ क्या, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। वैसे चिल्लाते, ऐसे खेल तमाशा देखते, वहां चले जाते, वहां फूके जाते, क्या रह गया। शाम को तो कह रहा था मेरा घर है, मेरा ये, और रात को 12 बजे के बाद बस वो निकल गया इसमें से। अब वो कुछ नहीं है, शरीर है, उसको फूक दिया, इसका नाम निशान मिटाया। ये छाया नहीं है, ये स्त्री पुरुषों की, बच्चों की छाया नहीं, और छाया के लिए विलाप करते हो तो अज्ञान नहीं रो, ज्ञान थोड़ी है, अज्ञान है, मोह ममता। मोह ममता का मतलब ही अज्ञान। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सही चीज आपके समझ नहीं। बुद्धि का अगर विवेक होता तो क्यों रोते चिल्लाते। फिर तो कहते हैं भाई जैसे रागी रोते हैं, रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े खिलाते हैं, रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब रोने किस बात का, जिसने दिया था हमारा कर्तव्य था सेवा करने का, लेके ले जाओ। इतना ज्ञान विवेक तो होनी चाहिए। और भाई घर में रिश्तेदार आए, 2 दिन आए, 4 दिन, महीने 2 महीने रहा, तुरंत हो जाता, लेकिन जब जाने लगता है तो तकलीफ तो होती है। लेकिन यह है कि भाई वो चला गया, कोई बात। ऐसे ही अपने घर में जब बहुत दिन प्रेम हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए सोच विचार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हम विलाप करें, तो विलाप करोगे तो आपको मिलेगा क्या, वो तो सहायता चली गई, वो तो गई। इसलिए हमारे कर्मचारी अधिकारी और हमारे सीआईडी विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी, हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जितना भी आपके सामने दृश्य देखने को जनमानस का मानव, ये महामानव कुंभ का जो दिखाई दे रहा है, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आया। ये आपने पहचान नहीं पाया बाबा जी को, और बाबा जी के आदमियों को पहचान नहीं पाया। ये कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। हम तुम्हारे सामने इन देवियों को हुक्म देते हैं, आदेश, बच्चियों, इनको सबको, जितने पढ़े लिखे हैं, जितने कर्मचारी अधिकारी हो, जितने बाहर से आए, इन सबको झाड़ू लगाकर इस तरह की तुम सफाई करो कि 4-5 दिन के अंदर इनको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तुमको कोई भंगी नहीं बना सकता, तुमको भंगी कोई नहीं बना सकता, और न तुम भंगी हो, लेकिन सफाई मजबूत की इस तरह की कर दो कि हाँ इतिहास याद रहे इनका, तो ये जहां कहीं भी रहे तो तुमको याद करे सबके सब। ऐसा काम करके दिखा दो। यहाँ किसी व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, व्यवस्था की आपको उचित है यानी बताने आए कि व्यवस्था कैसे करना चाहिए, या कोई आंदोलन करना न कराना, न किसी को मारना न मरवाना, न कोई गाली न गलो, किसी तरह का भी, किसी के लिए भी कोई मतलब है कि ऐसा कोई काम नहीं, किसी की व्यवस्था में बाधा। अगर किसी व्यवस्था में बाधा हम डालते हैं तो हमारा पौधा पड़ गया, हमारी व्यवस्था है तो हम ही को तकलीफ होगी। तो हम व्यवस्था में कैसे अपनी में बाधा डालेंगे। हमको तो वही व्यवस्था स्थापित रखना है जो अपने को सबको लाभ, सबको शांति, उससे सबको आराम मिले। तो ये हमको बताया गया है कि हमारे पास में सफाई करने वाले नहीं है। हाय बच्चियों, तुम झाड़ू लेकर के मैदान में निकल पड़ो और मैं आकर के दौड़ा करूं, देखूं कि कहीं गंदगी है कि नहीं है। उस बात को छोड़ो सबकी,
अब ये सब अपने अपने को रहना, सब लोग इतना आराम लो। और मतलब ये है कि सबको चाहिए कि भाई सब आप इनके साथ हो या आपके साथ, बात किस बात की है, सब आपके साथ, सभी आपके साथ, आपका काम सबका है, इनका सबका काम। अगर आप अपना समझते हो कि हमारा घर है तो हमको तो अपना काम कर रही है, चाहे कुछ हो या गंदगी हो हमको साफ कर ली। घर में झाड़ू नहीं लगा, 10 रिश्तेदार आ जाओ तो आप बच्चे आते हैं उनके मलबूत करते हैं, बच्चे साफ करती हैं। ऐसे ही अगर यहाँ आ गए और मैं सफाई की तो मंगी कौन बना सकता, कौन कहेगा तुम मंगी और तुम करो। हम सेवक है और सबने महात्माओं के आश्रम में लोगों ने सेवा की और एक आदर्श पैदा किया और उसी की वजह से उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया। ये ऐसे काम है, इसी से मालिक मिलता है। अरे बच्चों आपको मालूम नहीं है, अगर मैंने झाड़ू और बर्तन न मले होते महात्माओं के और सेवा न की होती तो ये हाथ आने वाली कोई चीज नहीं थी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं आपको कि बर्तन रात रात भर दिन दिन भर लोगों के बर्तन मले, झाड़ू लगाई, चौका लगाया, ये किया वो किया और मतलब ये तब जाकर के कदम आगे बढ़ा। ऐसे बच्चा कैसे मिल जाएगा? लेकिन ये वो सस्ता हो गया, सेवा करने से सस्ता हो जाता है, रास्ता सीधा हो जाता, सरल बन जाता, आसान बनता है, काम अपना हो जाता और जहां पहुंचना जल्दी पहुंच जाएंगे और मालिक जल्दी मिल जाएगा। और तुम संकोच में रहोगे, अकड़ में रहोगे कि नहीं हम बहुत बड़े हैं, यहाँ कितनी जमीन 200 बीघा 300 500 बीघा और झाड़ू लगा करके झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे। आपने कभी उनसे पूछा? सुंदर आनंद का वो सागर है और वहां तुरंत पहुंच करके खेल करती है और वहां तो सुनते अपार में साफ खत्म।